तो आप इंतजार करें और धाम का आनंद लें। मैं जहां कहीं भी क्षेत्र में यदि डेवलपमेंट करनी होगी, मैं आप सबसे पूछूंगा कि किस क्षेत्र में क्या होना चाहिए। कदम चलेंगे, यदि आप 10 कदम चलेंगे तो मैं आपके साथ 50 कदम चलूंगा। तो जितने भी IPH में लगे हुए लोग हैं, ये सिर्फ नारे लगाने के लिए और अपने भाषणों में नाचने के लिए ही उपयोग में लाए जा रहे हैं। ये सब झूठी घोषणाएं हैं। ना कहीं फैक्ट्रियां खुली, नहीं ना कहीं बच्चों को कहीं दुबई ले जाया गया। पहले तो मैं आप जैसी मातृशक्तियों दुर्गा के स्वरूपों के बीच में आज यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सबसे बाबा मछिंदर नाथ के जयकारों के लिए सहयोग चाहूंगा। बाबा मछिंदर नाथ की, बाबा मछिंदर नाथ की, बाबा मछिंदर नाथ की, शनि महाराज की, शनि महाराज की, शनि महाराज की। यहाँ सभ्यता और संस्कृति को संजोए मेरी मातृशक्ति, मेरे अनुभवों से बुजुर्ग पितृशक्ति, मेरे सूर्य की किरणों की तरह चमकते हुए मेरे युवक मंडल, विभिन्न पंचायतों से आई हुई मेरी महिला मंडल के प्रधान, उप प्रधान, सचिव, युवक मंडलों के प्रधान, उप प्रधान और सचिव तथा मंचासीन, मेरे मातृशक्ति व पितृशक्ति तथा गणमान्य लोग, सबका यहाँ आने पर आभार, स्वागत और अभिनंदन। ये बड़े हर्षोल्लास का दिन है कि आज मुझे यहाँ पर मछिंदर नाथ जी के प्रांगण में आप सबके बीच में आने का सौभाग्य मिला और आपका ताउम्र ऋणी रहूंगा कि आप मुझे ऐसे ही आशीर्वाद देते रहें। हमने जिंदगी में एक चाहत रखी थी कि कभी आप जैसे मातृशक्ति, युवा शक्ति और पितृशक्ति के बीच में आए और अपनी मातृशक्ति की जितनी जरूरतें हैं उनको पूरा करें, उनको उपहार दें। तो यह आज हर्षोल्लास का दिन है कि हमारा दूसरा चरण और आप जैसी मातृशक्तियों के आशीर्वाद से आप आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए और इस दूसरे चरण की तरफ बढ़े। तो मैं सभी मातृशक्ति और पितृशक्ति से यही चाहत रखूंगा कि वो अपने संस्कारों को अपनी आने वाली पीढ़ियों पर ऐसे ही बढ़ाते रहें और हम अपने क्षेत्र के विकास के लिए सब हाथ, एक दूसरे का हाथ पकड़ कर आगे बढ़ते रहें। सदियों में कभी कभी ऐसा क्षण होता है और किसी धरती में मिलता है जैसे जब आप जैसी मातृशक्तियां एकत्रित होती हैं और अपना आशीर्वाद देती हैं। तो मुझे भी आज सौभाग्य मिला है आपके आशीर्वाद लेने का। मैं सब मातृशक्तियों से ये चाहत रखूंगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत अपनी बेटियों को एक अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें। हम अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा देंगे, उनके हाथों में अच्छी पढ़ाई की मिसाल देंगे, जुगलो देंगे, तो उनके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहेगा। तो सब मातृशक्ति से यही चाहत रहेगी कि वो अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सपनों को पूरा करें। साथ में मैं मातृशक्ति से भी ये एक चाहत रखूंगा, बेटियों के लिए हमारे दिल में थोड़ा कम प्यार होता है, बेटों के लिए 1% प्यार ज्यादा होता है। तो मैं उनसे पता करते रहे कि वो अपना समय पढ़ाई में गुजारते हैं या कहाँ गुजारते हैं, क्योंकि हमारे बीच में हमारे क्षेत्र में 4-5 साल से जो ये चिट्टे का नशा आया है, इसका इतना प्रचलन हो गया है कि हमें अपनी बच्चों को, अपने संतानों को बचाना पड़ रहा है। इस चिट्टे के नशे का दर्द उन माँ बाप से पूछें जिनका
जिनकी अकेली औलाद थी और वो गुजर गई। ये नशे के बारे में उन माँ बाप से पूछे, उनका दर्द पूछे कि ये कौन सा दानव है और कौन आदमी इसको इस क्षेत्र में लेके आया। तो मैं सब माओं से ये चाहत रखूंगा कि ये जो हमारे क्षेत्रों में नशे के सौदागर हैं, इन पे भी नकेल कसने के लिए मैं भी आपके साथ खड़ा हूं और आप भी जागृत रहें। यदि हमारे क्षेत्रों से नशे दूर होंगे तो हमारी जो संतानें, हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, वो अपने क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। क्योंकि जोगिंदरनगर एक वीरों की भूमि है। आप जैसी जननियों ने यहाँ वीरों को जन्म दिया है। कोई देश की सेवा करके रिटायर्ड होके घर आ गए हैं, कोई देश की सरहदों पे इस देश की रक्षा कर रहा है, कुछ प्रादेशिक क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, कुछ नेशनल स्तर पे कार्य कर रहे हैं। तो मैं सभी माओं को सलाम करूंगा और उन पितृ शक्तियों को भी जिन्होंने अपनी जिंदगी के अनुभव इस देश को उठाने में लगा दिए। तो उस कड़ी में मैं भी एक छोटा सा एक तिनका हूं। मैं भी किसी न किसी रूप में अपने राष्ट्र की सेवा के लिए निकला हूं और आपके बीच में 10 सालों से लगातार चला हूं और मुझे आज आके कहीं सौभाग्य मिला है कि मैं आज मातृशक्ति की सेवा में तत्पर हूं। ये संस्कार अपने माँ बाप से ही मिलते हैं। माँ हमारी वो जननी है जो हमें जन्म देती है और पहला शब्द जब बच्चा बोलना सीखता है तो माँ ही बोलता है। तो मैं आज बड़ा शुक्रगुजार हूँ और खुश नसीब हूँ कि मेरे माँ बाप भी इसी मंच पे बैठे हैं, जिनके बदौलत मैं आज यहाँ हूँ और आप सबके बीच में हूँ। क्योंकि माँ ने अच्छे संस्कार दिए और पिताजी ने एक अच्छी तालीम दी और धर्मपत्नी ने हौसला दिया। तो मैं इन सबके हौसलों से और आप जैसे लोगों के हौसले से आप सबके बीच में हूँ। तो मैं सब मातृशक्ति से और पितृशक्ति से यही चाहत रखूंगा कि वो भी अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालें और वो दिन प्रतिदिन अपने क्षेत्र का नाम रोशन करते रहें। मैं युवा पीढ़ियों से भी आग्रह करूंगा कि वो अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें और नशे से दूर रहें, खेल कूद में आप लगे रहें। यदि आप खेल कूद में लगे रहेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ियां आपसे कुछ ना कुछ सीखती हैं और आप खेल कूद में और अपनी शिक्षा में लगे रहेंगे तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपका आने वाला भविष्य भी अच्छा रहेगा। तो सभी मातृशक्तियों से, युवा शक्तियों से और पितृशक्ति से यही बार बार आग्रह रहेगा कि माएं अच्छा संस्कार डालें और पितृशक्तियां हैं उनके माँ की कोख में 9 महीने बच्चा रहता है। 9 महीने के बाद बच्चा जन्म ले लेता है, पर पिता के जहन में वो सारी उम्र रहता है। हर पिता ये चाहता है कि उसका बच्चा, उसकी संतानें उनसे ज्यादा कामयाब हो। तो ताउम्र जब तक पिता जिंदा रहते हैं तब तक अपनी संतानों के लिए चिंतित रहते हैं। तो मैं सब माताओं और पिताओं से यही चाहूंगा कि आप अच्छे संस्कार डालें और आपके आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो दिन प्रतिदिन अपने इस जोगिंदरनगर क्षेत्र का नाम रोशन करते रहें और आगे बढ़ते रहें। और मेरे से पहले भी कई वक्ताओं ने बोला कि समाज सेवा आप कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं समाज की सेवा के साथ साथ इस रण क्षेत्र में भी कूद जाएं। तो मैं आप सबके आशीर्वाद से आज यहाँ हूँ। तो मैं भी इस मछिंद्रनाथ के दरबार से आप सबसे आशीर्वाद लेने आया हूँ और मैं चाहूंगा कि आप मेरे को ऐसे ही आशीर्वाद देते रहे और मैं इस रण में आपके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के चलता रहूं और आप आशीर्वाद देते रहें। क्योंकि ये इलेक्शन एक ऐसी लड़ाई होती है, क्योंकि वोट रूपी सब आप हैं। आपके हाथ में किसको चुनना है किसको नहीं चुनना वो आपके हाथ में होता है।
तो मैं सब माओं से यही बंधन करूंगा कि मेरी जो ये समाज सेवा है ये ऐसे ही ताउम्र चलती रहेगी जब तक मैं जिंदा हूं। और मैं भी आपसे यही चाहत रखूंगा कि आप भी मुझे इस इलेक्शन में आशीर्वाद दें और मैं आपकी ऐसे ही सेवा करता रहूं, क्योंकि हमारे बीच में भी हमारे 5 साल से जो विधायक आए हुए हैं उन्होंने कितना किया वो आप भली भांति परिचित हैं। स्पेशली हमारी उन 9 पंचायतों से उसका दर्द पूछें, उस डेवलपमेंट का दर्द पूछें, उस राणा रोपा की उन पंचायतों से जो आज तक डेवलपमेंट से अछूती हैं, जहां आज तक विकास को ना गति दी गई। यदि विकास चला था तो उन विकास के पहियों को रोक दिया गया। तो हमारे विधायक आज तक यही बोलते रहे कि 40 साल से इस क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ। तो मैं आप सब मातृशक्तियों से पूछता हूं, क्या ये जितने सड़क, जितनी बिल्डिंगें जोगिंदर नगर में है, क्या ये 4 साल में बन गई? तो मैं सभी से पूछूंगा कि एक 4 साल में बनी या 40 साल पहले बनी थी? तो सभी मातृशक्तियों से यही आह्वान है कि वो अपने विकास की तरफ बढ़े, क्योंकि ये झूठ के लारे जो हैं ये दिन प्रतिदिन बढ़ते ही रहेंगे और ये विकास का झूठा ढिंढोरा पीटते रहेंगे, क्योंकि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। 40 साल पहले विकास लगातार होता रहा है। जिस विकास की और जिस क्षेत्र में जिस चीज की जरूरत थी, जो चुने हुए प्रतिनिधि थे उन्होंने इस विधानसभा को सजा के रखा है। मैं आने वाले अपने इन जो 4 साल हमने व्यतीत किए, मैं सभी मातृशक्ति और पितृशक्ति और इस इलाके के क्षेत्रवासियों से पूछना चाहूंगा कि हमारा कितना विकास हुआ। हमारे क्षेत्र का कहीं भी विकास नहीं हुआ, सिर्फ हमें झूठी घोषणाओं के झुनझुने पकड़ा दिए गए। जब इलेक्शन आता है तो नारे लगा दिए जाते हैं कि ये घोषणा हो गई, पीएचसी खुल गया, एक क्षेत्र में रोड की सुविधाएं हमने ले आए। तो आप मेरी मातृशक्तियां ये बताएं कि हमारा जो जोनल हॉस्पिटल है जो जोगिंदर नगर में, उसमें क्या डॉक्टर आज तक पूरे हुए? आज तक डॉक्टरों की कमी खली रही, किसी ने भी हॉस्पिटल की तरफ नहीं देखा। धीरे धीरे जब इलेक्शन की बेला आई तो नारे लगा दिए गए झूठे घोषणाओं की कि वहां पे पीएचसी खोल दी जाएगी, वहां पे सीएचसी खोल दी जाएगी। तो ऐसा मेरी मातृशक्तियों कहीं नहीं हुआ। और यहाँ जितनी भी आईपीएच की स्कीमें दी गई वो आईपीएच मिनिस्टर के द्वारा ही दी गई। एक बेटी और रोटी के रिश्ते को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने इस क्षेत्र में कहीं भी जो पानी के मसीहा के रूप में आए तो इन्होंने कोई भी क्षेत्र में पानी की स्कीमों की कमी नहीं रही। यदि वो पानी की स्कीमें आज धरातल में नहीं उतरी है तो उसके गुनाहगार वो चुनिंदा प्रतिनिधि हैं जिन्होंने की डेवलपमेंट के बारे में कभी सोचा नहीं। ये तो सिर्फ राजनीति के रंग में नाचते रहे। और आजकल दिन प्रतिदिन आए दिन देखने को मिलता है कि ये बारात लेके हर गांव में चले हुए, जैसे इन्होंने हर गांव में विकास की धारा प्रवाहित कर दी है। तो मैं सब मातृशक्ति और पितृशक्तियों से ये आग्रह करूंगा, यदि मैं इस मंच से झूठ बोल रहा हूं तो आप लोगों को ज्यादा पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं कि सच बोल रहा हूं। हमारी जितनी ये राणा रोपा की पंचायतें हैं इनको विकास से और अति पिछड़ा कर दिया। इस 4 साल में यदि मुख्यमंत्री जी 9 बार आए हैं तो इस राणा रोपा की किन किन पंचायतों पे क्या क्या विकास हुए हैं वो आप लोग जानते हैं। तो मैं ज्यादा ना समय आपका लेता हुआ फिर से यही चाहत रखूंगा कि ये सब झूठी घोषणाएं हैं। ना कहीं फैक्ट्रियां खुली, नहीं ना कहीं बच्चों को कहीं दुबई ले जाया गया। यदि हमारे बच्चे झूठ के प्रलोभन में ना आए होते तो आज वो अच्छे रोजगार को पाते। ना उनको रोजगार मिला, ना वो कहीं दुबई जा पाए। सब झूठी घोषणाओं में आज तक हमारे यहाँ की जो क्षेत्रीय जनता वो बैठी रही।
मेरी मातृशक्तियां इस इंतजार में रही कि कब रोजगार के साधन खुलेंगे और हमारे बच्चे रोजगार प्राप्त करेंगे। यदि रोजगार भी मिला तो उन लोगों को मिला जो कि इनके अपने सगे संबंधी थे और वो भी आईपीएच में लगे। वो जितने भी आईपीएच में लगे हुए लोग हैं, ये सिर्फ नारे लगाने के लिए और अपने भाषणों में नाचने के लिए ही उपयोग में लाए जा रहे हैं। तो मैं इस मंच से यही आग्रह करूंगा कि इनके राज्य में उन्हीं लोगों को नौकरियां मिली और मिलेंगी जो इनके नारे लगाएंगे। तो हम कभी, यदि हमें सेवा का मौका मिला तो मैं कभी भी अपनी माताओं के दुख दर्द से दूर नहीं रहूंगा। और जहां कहीं भी रोजगार के साधनों की बात होगी, मैं हर माता बहनों से, हर पितृशक्ति से उनके क्षेत्रों में जाकर ये पूछूंगा कि उनके बच्चों को कहां कहां लगाया जाए और उनके क्षेत्रों में कहां कहां विकास किया जाए। क्योंकि हम लोग भी यदि घर में कार्य करते हैं तो हम अपने पहले बुजुर्गों से पूछते हैं, घर वालों से पूछते हैं कि हमने क्या करना है। तो ऐसे ही आप सब जितने भी क्षेत्र के लोग हैं, आप सब मेरे परिवार की तरह हैं। मैं जहां कहीं भी क्षेत्र में यदि डेवलपमेंट करनी होगी, मैं आप सबसे पूछूंगा कि किस क्षेत्र में क्या होना चाहिए और किस क्षेत्र में एजुकेशन के लिए क्या खोलना चाहिए, किस क्षेत्र में महिलाओं के रोजगार के लिए छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगनी चाहिए। तो मैं ज्यादा आपका समय फिर नहीं लूंगा। यदि आप 10 कदम चलेंगे, यदि आप 10 कदम चलेंगे तो मैं आपके साथ 50 कदम चलूंगा। मैं कल भी आपका अपना बेटा था, आज भी आपका अपना बेटा और भाई हूं और कल भी आपका बेटा और भाई रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। और साथ में जो भी घोषणाएं हुई है और इससे सबकी घोषणाएं पूरी हो जाएंगी। तो आप इंतजार करें और धाम का आनंद लें। फिर से शनि महादेव के जयकारों का सहयोग चाहूंगा और मातृशक्ति का। क्योंकि 2-3 दिन से इस कसी में शोर डाला था कि ये प्रोग्राम कैंसिल हो गया तो मेरी मातृ हो, आप मत जाओ, तो ऐसा कहीं नहीं था। और मैं आपका धन्यवादी। आप ये थे संजीव भंडारी जी जो आप अभी लाइव देख रहे हैं। आपको यहाँ इन्होंने आज घर संभाल रहे हैं। मैं सारी उम्र आप कहता हूँ महिला सम्मान द्वितीय चरण के उपलक्ष्य पर और साथ में सम्मान नारी रखा। शक्ति का मैं जयकारा लगाऊंगा। नारी शक्ति, नारी शक्ति, नारी शक्ति, मातृशक्ति। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। सभी कृपया ध्यान देंगे। अभी हमारे जो काफी प्रोग्राम्स पेंडिंग हैं, वो सभी प्रोग्राम होंगे। जो भी खाना खाना चाहते हैं वो वहाँ जाकर के खाना खा के आते रहे। ये थे यहाँ पे अभी आपके संजीव भंडारी जी जो नाटी लेकर के आ रहे हैं। और हम आपको बताना चाहेंगे कि किस तरह से संजीव भंडारी जी अभी जनता को जो महिला को संबोधित करते हुए कुल्लू नाटी लेकर के आ रहे हैं, कुल्लू के कलाकार। कृपया बैठे रहे। टीवी के लिए मुनीश ठाकुर की रिपोर्ट। नीचे बहुत ज्यादा भीड़ है।